जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, रिकॉर्ड प्रॉफिट। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट दिया इस कंपनी ने। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4 शेयर के रिजल्ट्स और 2 शेयर जहां पर अपडेट एक खबर से 29% तक एक सिंगल डे में गिरा शेयर, और एक और डिफेंस शेयर जहां पर हमको प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली। क्या रीज़न है क्या नहीं वो सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहाँ पर हम आपके लिए काम करते हैं, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है, आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर भी कुछ वीडियोस अपलोड हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ अभी हमने फुल फ्लैश पे इस पर काम स्टार्ट नहीं किया है। अलग अलग तरह की चीज़ें इस पर भी आती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके रिजल्ट्स आपके सामने। यकीन मानिए, लास्ट जो क्वार्टर था 63 करोड़ का लॉस दिखाया था इस कंपनी ने, जबकि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ इसमें। और अभी हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ रहे हैं, रुपीज़ इन लाख में। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम बात करें अलग अलग तरह की इसकी इनकम होती है, सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों, नंबर लाख में जिसको हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो आपके सामने स्पष्ट तरीके से क्या बोल सकते हैं हम। यहाँ अभी की इनकम है इसकी कितनी, ये आप देख सकते हैं, 2744 करोड़, 1208 करोड़ और 2333 करोड़। अब आप अंदाजा लगाएं क्वार्टरली कंपनी की इनकम क्या होगी, डबल से भी ज़्यादा। और ईयरली भी कंपनी की इनकम में इजाफा हुआ है। आगे चलें, देखें कंपनी के खर्चे। तो अभी खर्चे कितने हैं, तो अभी अगर हम कंपनी के खर्चे देखें तो दोस्तों यहाँ क्या है, 1338, 1235, 1274 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट सब कुछ कर लें तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ देख सकते हैं। अभी का प्रॉफिट आपके सामने कितना दिख रहा है, 1155 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। एक साल पहले सिर्फ 63 करोड़ रुपए, और वो भी लॉस में क्योंकि ये ब्रैकेट में है। और एक साल पहले 883 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली तो कोई तुलना करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस में थी और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। गजब, वो भी 1155 करोड़ का। और ईयरली भी दोस्तों 883 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 1155 करोड़ के प्रॉफिट में ही है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर है। लेकिन एक चीज़ है, ये रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट थे दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल देखें, 24 जुलाई 2025 आज के दिन। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं मोतीलाल ओसवाल रिजल्ट्स के बाद क्या रहा। तो दोस्तों कोई ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली, 2.12% की नेगेटिव रिटर्न दिखे उल्टे। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ नीचे क्या चल रहा है मार्केट में, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है, ये देख सकते हैं आप, मोतीलाल ओसवाल न्यू थैमेटिक फंड, मोतीलाल ओसवाल Q1 रिजल्ट है ना, वेल्थ बिजनेस ड्राइव, ग्रोथ, हर चीज़ इसको क्या लेकर आ रही है दोस्तों, तो अलग तरह की चीज़ें लेकर जा रही है मोतीलाल ओसवाल। लेकिन फिर भी यहाँ तेज़ी क्यों नहीं है, मार्केट आज पैनिक में था दोस्तों। 1 मंथ में देखें रिटर्न फ्लैट, 6 मंथ में देखें 31%, और 1 ईयर में आपके सामने 60%, एंड 5 ईयर में देखें रिटर्न सॉलिड बने। ये देखेंगे यहाँ पर गिरावट यहाँ पे हुई थी मोतीलाल ओसवाल के अंदर। मोतीलाल ओसवाल की अगर हम दोस्तों यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल क्या है, 67.80% होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने कम किया, माल बाकी पब्लिक के पास में है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट। तो दोस्तों आप सेल्स देखें यहाँ पर, इससे पहले कहीं पर भी सेल्स नहीं है 2737 करोड़ की। और इस सेल से कंपनी का प्रॉफिट देखें आप, कहीं पर भी प्रॉफिट है क्या, इतना नहीं है। एक प्रॉफिट यहीं पर है 1122 करोड़ का, जो कि एक, अगर आप गौर करेंगे तो ये दिसंबर क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, सितंबर क्वार्टर का। और दोस्तों अभी देखें यहाँ 1163 करोड़, गजब, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है। ये क्या है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट। और एक क्वार्टर पहले माइनस में था 63 करोड़, और यहाँ पे 884 करोड़। तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर रहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, जो कि मिलियंस में है दोस्तों। तो चलिए नंबर को जूम करके थोड़ा देखते हैं नंबर कैसे हैं। 1772 करोड़, 1883 करोड़, 1757 करोड़।
क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन है, ईयरली रेवेन्यू डाउन है। अब रेवेन्यू डाउन होना अच्छी बात नहीं है। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे 1539, 1711, 1655 करोड़। अगर आप यहाँ गौर करें तो क्वार्टरली भी इनकम खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली भी खर्चे डाउन हुए हैं। तो अगर दोनों साइड से खर्चे डाउन है तो कुछ बड़ा हमको देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो कंपनी को जो अभी प्रॉफिट हुआ है 139 करोड़, एक क्वार्टर पहले 133 और एक साल पहले 74 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ईयरली भी प्रॉफिट डबल के करीब हुआ है। तो यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस है। देखते हैं इसके नंबर आफ्टर मार्केट हैं, क्या होता है मार्केट में, मार्केट इसको किस तरीके से लेता है, क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ देखेंगे। कंपनी कौन सी है तो दोस्तों ट्राइडेंट ग्रुप का एक छोटा सा शेयर है ना, छोटा कहना तो गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी 18-20 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है। कौन? ट्राइडेंट शेयर। दोस्तों अगर आप ये देखेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड तो आज 1.58% की तेज़ी है। यहाँ पर 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें डेटा, दोस्तों 1 ईयर में देखें गिरावट। इवन मैं अगर आपको मैक्सिमम दिखाऊं तो बड़े रिटर्न है, लेकिन 5 साल में चीज़ें इसके लिए थोड़ी सी जो है वो बेस्ट यहाँ पर थी दोस्तों, और उसके बाद ये फिसलता चला गया। तो अभी तक इसने अपने उस लेवल को टच नहीं किया है। इसने ट्राइडेंट ने 349% के रिटर्न्स के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। ट्राइडेंट शेयर में क्या कोई कमी है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइडेंट में प्रमोटर की होल्डिंग 73.68 है। एफआई के पास माल 3% है, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास में देखने को मिलता है। दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे रुपीज़ इन मिलियंस टोटल इनकम। चलिए नंबर को जूम करते हैं और जूम करके बात करते हैं कितना है। 258 करोड़, 245 करोड़ और 1,991 या 192 करोड़। तो दोस्तों यहाँ रेवेन्यू क्या है, क्वार्टरली इंक्रीज हुआ, ईयरली भी इंक्रीज हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़िया है। आगे चल के देखते हैं चीज़ों को कैसा है। खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं, 194, 178 और 149 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट कितना है, 47 करोड़, 50 करोड़ और 30 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन है बट ईयरली इंक्रीज हुआ है। बात किसकी कर रहे हैं तो दोस्तों एक बड़ी कंपनी है, इसका नाम क्या है, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एथर इंडस्ट्रीज की। 24 जुलाई 2025 आज के दिन। दोस्तों यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज आज देखें क्या फ्लैट परफॉर्मेंस है। रिजल्ट के बाद देखेंगे क्या होता है। 1 मंथ में 4%, 6 मंथ में फ्लैट। मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ आपको। शुरुआती समय में दोस्तों एक बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी इसने केमिकल में, लेकिन देखें 2023 से ये साइड लाइन में है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम यहाँ बात करें एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर प्रमोटर यहाँ पर माल जून में थोड़ा कम करते नजर आए 75%। तो माल एफआई के पास गया, माल डीआई ने बढ़ाया और माल पब्लिक के पास भी बढ़ा है, क्योंकि ये जो माल बेचा गया ये सीधे सीधे किसके पास गया है, इन्हीं शेयर होल्डर्स के पास में। एथर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो एथर इंडस्ट्रीज़ क्या है, आप यहाँ देखेंगे इसके प्रॉफिट्स कैसे कह रहे हैं। तो प्रॉफिट तो इसके रहे हैं लेकिन रिपीटेड प्रॉफिट्स हैं, कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलता है जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो दोस्तों नंबर क्या है में करोड़ में, सीधे सीधे करोड़ में ही पढ़े जाएंगे। 5,195, 5,543, 4,999 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 4,885, 5,184 और 4,746 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट मुनाफा या शुद्ध मुनाफा जिसको हम कहते हैं वो क्या है, 237 करोड़, 293 और 193। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ये नंबर क्या है, तो ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए दोस्तों। नंबर क्या है, अगर हम बात करें तो फ्लैट नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे और ख़राब नहीं है, ठीक ठाक कहेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे एपीएल अपोलो तो आज फ्लैट परफॉर्मेंस दिखी दोस्तों, हालांकि रिजल्ट आया जब गिर गया और गिरने के बाद वापस रिकवर हुआ। 6 मंथ में 8%, 1 ईयर में देखें क्या रिटर्न फ्लैट वहीं की वहीं
5 ईयर के अंदर देखेंगे तो वहीं के आपको 816% के रिटर्न दिख रहे हैं इसके अंदर। तो लास्ट 5 ईयर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने। अगर हम यहाँ देखें एपीएल अपोलो ट्यूब्स दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देखेंगे यहाँ पर जून के डेटा अवेलेबल है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई ने माल बढ़ाया है, माल डीआई के पास भी इंक्रीज हुआ, बाकी माल कम पब्लिक के पास से हुआ है। इसमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर अगर हम यहाँ देखेंगे तो जून का डेटा अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें प्रॉफिट से तो दोस्तों थोड़ा सा देखें, ये इसका ऑल टाइम हाई था, उससे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। और होता है हमेशा से कोई एक तरीका प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगली कंपनी जो आज 29% डाउन हुई, उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। रिजल्ट अभी जस्ट आया है, सीक्वेंस देख लें अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर कायम है तो लाख में दोस्तों। तो चलिए टोटल इनकम को हम यहाँ जूम करके बात करते हैं कि टोटल इनकम क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी इनकम कितनी है, 184 करोड़, 174 करोड़ और 154 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बड़ी है, ईयरली इनकम बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। तो अभी के खर्चे क्या हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने कंपनी के दोस्तों। अभी खर्चे हैं 151 करोड़, 147 करोड़ और 124 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली खर्चे बढ़े। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 120 करोड़, 117 करोड़ और 96 करोड़। तो क्वार्टरली तो प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है और बढ़िया तरीके से बढ़ा है। फिर ऐसा क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ मैं शेयर का नाम दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। हम किस शेयर की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही, 24 जुलाई आज के दिन। तो दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर आज इतनी बड़ी गिरावट होने का पीछे कारण क्या, आप देखें 10% के लोअर सर्किट से शुरुआत हुई, फिर लोअर सर्किट लगते चले गए, लगते चले गए, लगते चले गए और एंड में हल्की सी रिकवरी हुई है। 27.89% की यहाँ पर गिरावट हुई है, जो कि बड़ी गिरावट है दोस्तों। और ये आप बोलेंगे सर इतनी गिरावट एक दिन में कैसे हो सकती है, तो दोस्तों ये एफएनओ का स्टॉक है। किसका है, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो इसमें कितनी भी गिरावट हो सकती है जब तक कि बाइंग नहीं आए। कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मोनोपोली खत्म हो रही है, क्योंकि इसकी कपलिंग की जा रही है दोस्तों। और ये कपलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपलिंग जो स्टार्ट हो रही है जनवरी 2026 से। कब से स्टार्ट हो जाएगी ये रख क्लियर, जनवरी 2000 से कपलिंग हो जाएगी। मतलब अब एक रेट इनके लिए फिक्स हो जाएगा, उस रेट से ऊपर ये इनकी बिडिंग नहीं होगी इनके एक्सचेंजेस पर। जो फिक्स हो गया वो हो गया। तो कपलिंग मतलब इनके प्रॉफिट्स में असर, इनकी हर एक चीज़ पे असर वो देखने को मिलेगा, तो वो एक सही नहीं है। और आखिरी स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, आज देखें यहाँ 7% तक की गिरावट थी एक वक्त में, बड़ी गिरावट थी, देखें 5 से 7%। और वहाँ से स्टॉक किया तो रिकवर करता हुआ नजर आया अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है, 6 मंथ में देखें तो दोस्तों कुछ नहीं। अगर अभी की कंडीशन देखें तो 28 तारीख को इसके रिजल्ट है, 28 जुलाई को, और आज क्या होगी 24 जुलाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आज जुमेरात, आज मतलब शुक्रवार, गुरुवार, कल शुक्रवार। तो आप यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सीधी बात है कि कल मार्केट बंद होगा और उसके बाद फिर 28 तारीख को चीज़ें सीधे क्लियर होंगी। तो आप अंदाज़ लगा लें कि उस वक्त तक चीज़ें हमारे और आपके समझ में आती है नहीं आती है, और इधर कुछ भी हो। क्योंकि अगर 6 मंथ में देखें तो रिटर्न्स बने इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन दोस्तों चीज़ें ऐसी चलती है ना। और अंत में एक बार फिर से क्या, हमारा चैनल जिसको पे हमने अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए और आगे भी बनाएंगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक दे दी, कर लें जाकर। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।